तो दोस्तों पाकिस्तान ने अपनी टीम अनाउंस कर दी है, टेस्ट स्क्वाड। साउथ अफ्रीका ने भी अनाउंस कर दी। इसके अलावा गोरे जो हैं वो भी खुल के गालियां देना शुरू हो गए हैं आईसीसी को। इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान ने जो अपनी टीम अनाउंस कर दी है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। दोस्तों तुम लोगों को क्या लगता है भाई, अभी जो ना पाकिस्तान की छोटी मोटी हरकतें नहीं करता। हम ऐसी बात नहीं करते भाई, कौन ये मोडिया के अंदर वाइट वॉश करके आ गए साउथ अफ्रीका को। टेस्ट के अंदर हमारे साथ जो होना है मुझे पूरी तरह से यकीन है, इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ कि हम बनी बनाएंगे। ये जो इस किस्म की हरकतें करते हैं ना पाकिस्तानी, जो बड़े बड़े हम दावे करना शुरू हो जाते हैं कि हम ये हम वो हैं, भूमि तुझे नहीं छोड़ेंगे। बवूमा जो है ना तब जाता है, इन्हीं हरकतों से बवूमा तबता है और फिर उसके बाद जो वो करेगा ना आपके साथ टेस्ट मैच के अंदर, आप देखते रहना। खैर टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। बड़ी खबर यह है कि किताबी प्लेयर, किताब जिनकी किताब खुल गई, खुली भी ऐसी है कि वर्क के बीच में से फटना शुरू हो गए, उनकी किताब को बंद करके ऊपर से गोंद लगा दी गई है कि बस यार बहुत हो गया किताबीपन तेरा, तू अब बस कर दे, छोड़ दे, हमें माफ कर दे यार, हमसे गलती हो गई, हमसे प्लीज। देखें हम अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। जिस किस्म का जो भी रिश्ता है हमारा आपस में, ये हम यहीं पर ही खत्म करेंगे। ये कहीं आगे जा नहीं रहा, असल ये कहीं आगे नहीं जा रहा दोस्त। ये इस रिश्ते को हम क्या नाम देंगे यार, ये हमें यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। ना मेरी बीवी को ये पसंद है, ना तुम्हारे हस्बैंड को ये पसंद है, तो हमें ये सब कुछ यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। ये करके हमने अब्दुल्ला शफीक को खैर बात कह दिया है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में मासूम की जो है ना वो बिल्कुल उस नहीं होता है ना, कभी कभी मूड शूट ऑफ होता है, कोई घरेलू मसाइल हैं, कुछ भी चल रहे हैं, उसका मूड शूट सही नहीं है। उसने हमने कह दिया कि चलो ठीक है आप अब साइड पे बैठें। किताबी को हमने साइड पे कर लिया है। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि हमने एक स्पिनर डाल दिए, और उससे भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि साउथ अफ्रीका ने जो टीम अपनी अनाउंस की हुई है उन्होंने सारे पेसर डाले हैं। इसका मतलब है कि ऐसी सब्ज हिलाली पिच हमें मिलेगी, लेकिन फिर भी हमने स्पिनर डाला हुआ है, उन्होंने पेसर डाला। अब नॉर्मली मैं इन्हीं चीज़ों पर डिबेट कर रहा होता हूँ कि यार कोई स्पिन होना चाहिए, कोई एक ऑप्शन तो होना चाहिए। पेसर सारे डाल के भी जो है वो सारे उनके सांस जो है वो फूले हुए होते हैं, इस कुट्टे भी खा रहे होते हैं। फिर समझ नहीं आ रहा था कि कोई ऐसा बॉलर जो कि थोड़ा आराम से जो है ओवर भी निकाल दे, न्यू बॉल के लिए भी जो है ना ज़रा जल्दी से ओवर निकल जाए ताकि न्यू बॉल ले सकें और इनको भी थोड़ा रेस्ट मिल जाए। समझ ही नहीं आ रहा होता। वैसे ही हमारे जो पेसर्स हैं वो वैसे भी 4-4 ओवर के हैं, तो उनको रेस्ट देने के लिए ये बयान है भाई, ये मेरे को मजाक नहीं कर रही। आपके ये कप्तान ने ही आज से रिमेंबर जब बांग्लादेश से हम हार रहे थे या इंग्लैंड से पहला टेस्ट मैच हम हारे थे, बॉल शॉल की रिवर्स होना शुरू हुई। मैंने कहा कि यार फास्ट बॉलर्स आएंगे, ये वक्त तो मजा आएगा। शाहीन और नसीम लड़ रहे होंगे कि मुझे पहले ओवर दो, मुझे पहले ओवर दो। पता चला जी दोनों थके में नहीं, हमसे तो नहीं हो पाएगी बॉलिंग, स्पिनर से कराई जा रहे हैं। बॉल रिवर्स हो रही है, हम स्पिनर को दे दी हमने, क्योंकि हमारे फास्ट बॉलर्स के अंदर स्टेमिना नहीं था। शोरबे पीने तेल वाले दोस्तों, नान खाने खूब, या जान कट ले या नान कट ले, यही सब कुछ हो रहा होता है। स्टेमिना नहीं है टेस्ट मैचेस का, तो हमारे तो वो थक जाते थे, इसलिए कप्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो फिर स्पिनर से ही कराता था जब बॉल रिवर्स भी हो रही होती थी कि स्पिनर तू करा ले यार, तू दूसरा फेंक दे, शायद तू कोशिश कर, रिवर्स नहीं तो कम से कम दूसरा हो जाएगा तेरा। तो खैर हमने स्पिनर डाल दी है। कहीं ना कहीं हमें शायद होता है ना, ओडीआई में हम चूंकि जीत गए, हम शायद साउथ अफ्रीका को ये बता रहे हैं कि तुमसे ज़्यादा हमें पता है ये कंडीशंस क्या है। हमने स्पिनर डाल दिए, उन्होंने कोई स्पिनर नहीं, वो सारे पेसर्स के साथ जा रहे हैं। सोच के ही ना कुछ थोड़ा सा थरथरा सा गया, वो कांपना शुरू हो गया। मैं तो कि पता नहीं हमारे साथ क्या करने वाले। इसीलिए अभी तक जो खुशियां हो सकती है अभी से मना लो दोस्तों, आगे जाके पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। भाई बात फिर भी वही है कि पूरा इंडिया भी देख रहा होगा। इंडिया को पूरी उम्मीद हो गई है भाई, उनको मतलब ओडीआई में हमने वाइट वॉश कर दी। इंडिया को तो होगा यार एक ना एक टेस्ट मैच तो ये हरा ही सकते हैं। अब बोलेंगे वो कहेंगे हमें ऐसी कोई जीत नहीं चाहिए जो पाकिस्तान की तरफ से मिले, हम उसकी वजह से WTC का फाइनल खेलें। लेकिन अंदर ही अंदर दिल में तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खुशी जो हो रही है ना कि यार चलो कोई नहीं, हरा दे एक को। साउथ अफ्रीका को धचका तो लगेगा ना, वो तो भागते हुए फाइनल में जा रहे हैं। अभी तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में लड़ाई चल रही है, साउथ अफ्रीका तो आराम से गया हुआ है फाइनल के अंदर, तो हरा दिया हमने। तो कहीं ना कहीं इवन ऑस्ट्रेलियंस भी देख रहे होंगे, जो भी उधर 14 लोग जो देखते हैं क्रिकेट को, वो भी देख रहे होंगे कि पाकिस्तान एक भी टेस्ट मैच हरा दे तो हमारी जो है वो स्पॉट बन जाएगी इसके अंदर। खैर साजिद खान पे जो हम सब चीख रहे थे कि भाई साजिद खान को क्यों नहीं डाला, क्यों नहीं डाला, अभी बहुत सी दुनिया जो है वो बोल रही साजिद खान को, यार अगर उन्होंने सारे पेसर डाल दिए दोस्तों, सारे पेसर डाल दिए, तो एक स्पिनर के ऊपर बात आ गई कि हमने क्यों स्पिनर डाला हुआ है। तो खैर साजिद खान पे मैंने जो बात की थी वो ये की थी कि अगर साजिद और नोमान में से किसी एक को रखना है, दोनों अच्छे बॉलर है, बल्कि नोमान के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, लेकिन साजिद जो एग्रेशन लेके आता है ना वो बेहतर होती है। दूसरा उसका कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि उसके अंदर और क्रिकेट भी है। नोमी भाई में तो हमें 1-2 साल का ही क्रिकेट बचा हुआ है, तो उसके लिए हमें स्क्वाड में और कॉन्फिडेंस देने के लिए उसको रखना चाहिए था। ये मेरी लॉजिकल किस्म की वो थी। अदरवाइज मुझे ही पता है कि यहाँ पे स्पिनर्स का इतना काम होता नहीं है, तो इस बेस के ऊपर उसका मैं कह रहा था कि साजिद को होना चाहिए था, कम से कम स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था। बट चलो अब वो नहीं है, तो अब ये कंफर्म भी हो गया कि ये कंडीशंस तो सारी भाई पेसर्स की ही हैं।
इधर स्पिन स्पून का कुछ होना नहीं, अल्लाह करे कि कुछ हो जाए। और साउथ अफ्रीका को जो है और गालियाँ पड़ रही हूँ कि हम लोगों ने पिच, जिस तरह हमारे साथ हुआ था ना, हमारे वकार भाई कह रहे थे, कौन कह रहा था आके कि ये पिच नहीं, ये करना था, वो उसने किया नहीं, शायद मुदा भाई कह रहे थे कि ये पिच वाज सपोज टू डू दिस, उसने नहीं किया। पिच के ऊपर जो है वो नाराजगी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, पिच, यू सन ऑफ अ पिच। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मोहम्मद अब्बास की वापसी हो चुकी है, टीम के अंदर भी आ गए हैं वो वापस मोहम्मद अब्बास। उनके बारे में बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे थे, हमारी जो अजीब अजीब किस्म के लॉजिक्स आती थी कि मोहम्मद अब्बास अजीब, उसके घर में गर्म पानी नहीं आता, उसकी जो है वो खांसी में खून आ रहा है, इस अजीब किस्म के कोई रीजन होते थे कि मोहम्मद अब्बास किधर गया, बस जी उसकी पेस नहीं है। ये रीजन हमारे देते थे कि उनकी पेस नहीं है। और रीजन दे कौन रहे हैं, जिधर हमारे सारे बॉलर जो हैं वो 127 के ऊपर 127 के ऊपर आपके पेस सेंसेशन बॉलिंग करा रहे होते थे। और हमने रीजन ये दिया हुआ था कि मोहम्मद अब्बास को इसलिए बाहर रखा हुआ है कि उनके पास पेस नहीं। 127 के ऊपर अच्छे दिनों में ना शाहिद अफरीदी हमारा स्पिनर बॉलिंग कराया करता था, और हम हमारे जो भी उन्हीं के दामाद जो है 127 पे करा रहे थे, और हम उनको खिलाई जा रहे थे साल 1.5 साल से। और इसको अब्बास को बाहर किया हुआ था 2-1 साल से इनफैक्ट, ये कह के कि उसमें वो निप नहीं ना, वो पेस नहीं है उसके अंदर जो हमारे पास है। पेसर्स की हालत देख लो, एक जनाब ने रेड बॉल खेलनी नहीं जिनकी पेस निकलती, बाकी दोनों जो है उनका हाल ये है कि 4 ओवर से ज़्यादा नहीं होते, और जो होते हैं वो भी 132-133 के ऊपर। अब जाके जब लात पड़ी है तो उनकी कोई पैसे वैसे निकली, 140 के ऊपर आए, अदरवाइज तो उनकी कोई जगह नहीं बन रही थी। बट खैर एक्जे जो है उन्होंने आगे कुछ मेरा ख्याल में कुछ थोड़े बहुत किए, हालांकि उनके फेवरेट हैं उनके लाहौर के अंदर कहीं शीनू वीनू, लेकिन उसने जो फिर भी जो है इसको थोड़ा हमें चाबी देनी पड़ती है ना, पाकिस्तानी से काम इस तरह निकलता है, थोड़ा सा डरना घुसे हुए, तो फिर उसके बाद जो है हर तरह से एफिशिएंसी निकलना शुरू हो जाती है। तो खैर मोहम्मद अब्बास अब वापस आ चुके हैं, ये बहुत अच्छी खबर है। कम से कम जो है वही एक पुराना भी लॉजिक एक दी जाती थी हमें कि पाकिस्तान में कोई स्पिनर नहीं है, ये 2 स्पिनर निकल के आ गए थे जिन्होंने आपको पूरी टेस्ट सीरीज जिता दी। अब ये भी लॉजिक दी जाती थी कि इसके अंदर पेस नहीं है, तो आपके जो पेस सेंसेशंस थे उनकी भी पेस निकल गई थी। जो बंदा जिस तरह बोलता है वो फिर हो जाता है, वो सच हो जाता है। खैर भाई ये स्क्वाड्स हैं दोनों टीमों के। साउथ अफ्रीका तो बड़ा सीरियस हुआ है, उन्होंने तो WTC का फाइनल खेलना है और वो तो कोई भी चांस नहीं देगा। पाकिस्तान जो है दे हैव गॉट नथिंग टू लूज टू बी वेरी ऑन, और शायद यही इसी वजह से साउथ अफ्रीका के ऊपर प्रेशर आ गया है। और अभी ODI सीरीज़ भी चूँकि हार गए हैं, उन्होंने पूरा जोर लगाया था भाई, तीसरे मैच के अंदर पूरी टीम के साथ खेल रहे थे। ऐसा नहीं है कि कोई ईजी वीजी ले लिया, ये कर लिया, एक्सपेरिमेंट ये वो कुछ भी नहीं, पूरा जोर लगाया हुआ था। मेरे ख्याल में पहली एशियन टीम है जिससे साउथ अफ्रीका को जाके साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश किए, 3-0 हराया है बेसिकली। सो बड़ी बात है यार। दूसरी तरफ यार वो पिछले दिनों कोई इंटरव्यू हो रहे थे इनके, यही कमिन शमिन स्मिथ विद ये जो ऑस्ट्रेलियन, उनसे पूछ रहे थे कि भी BCCI क्या है तो ICC क्या है, तो उसके ऊपर स्मिथ ने मेरे ख्याल में कह दिया कि BCCI पावरफुल है और ICC इज़ नॉट दैट पावरफुल। सब खुल के अब बोलना शुरू हो गए। हमें लग रहा था कि भाई हम यहाँ पे बोल रहे हैं और हम गालियाँ दे रहे हैं, इनको शर्म आ जाए, इनको शर्म नहीं आनी भाई। इवेंट में मैंने कल की वीडियो में बात कर रहा था ना कि ICC का रोल जो है वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का है। खुदा की कसम इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का ज़्यादा होल्ड होता है। वो डांग दे देती है आर्टिस्ट वगैरह के उसके ऊपर कि भाई तूने पैसे लिए, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, भाई इधर आके नाच स्टेज के ऊपर खड़ा होकर जो तुझे कहा जा रहा है तू वो कर। ये जो बड़े आपके सुपरस्टार जो है कोई 2-4 हरकतें करके बीच शो में निकल जाते हैं, वो चलते हैं ना, उनको फिर आगे जो है वो जो उनके साथ होती है ना, वो तो कोई बताता नहीं ना, ऐसे नहीं छोड़ देती कंपनी शपरी भी जिसका पैसा लगा हुआ होता है। तो वो खैर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का भी बड़ा जोर शोर होता है भाई, ICC का कोई जोर नहीं। तो वो अभी गोरे भी कहना शुरू हो गए, वो भी खुल के कहना शुरू हो गए। कमिंस से पूछा कि जी ICC क्या है तो कहता है बिग, फिर पूछा BCCI क्या है तो कहता है बिग। इधर बोलता है ना तू भाई, इधर तो तू चुप हो गया। वैसे तूने 24 घंटे जो है ये बढ़िया मारनी थी, जहाँ पे नहीं भी जरूरत होती वहाँ पे भी तू ये बढ़िया मार रहा होता है और खोल खोल के बोल रहा होता है। इधर चुप हो गया क्योंकि अगली को अपनी तनख्वाह की भी पड़ गई ना कि ये तो मेरे लिए कोई मसला ना बन जाए। ख्वाजा भाई ने भी ICC के ऊपर पास कर दिया, क्वेश्चन ही पास कर दिया कि किसी और बारे में बात करें। मतलब यार इतना खुल के आ रहे हैं कि सबको पता है और कोई एक नहीं बोल सकता। कितनी वैसे शर्म की बात। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनकी जो स्पोर्ट्स फेडरेशन होती है, एंड में डिसीजन सिर्फ उनका होता है। आप जितने मर्जी बड़े सुपरस्टार हों, जो मर्जी चीज हो, एंड में डिसीजन जो है वो सिर्फ फेडरेशन का ही होता है। फीफा हो गया, हॉकी होगी, इधर उधर जितनी भी आप जो भी उठा लें यार, कोई भी फेडरेशन से ऊपर हो ही नहीं सकता। कोई भी टीम जितनी मर्जी पैसे दे रही हो, वटेवर, ये इंग्लैंड की टीम का इनके पास पैसे पूसे नहीं है। ये ब्राजील, अर्जेंटीना, ये पोर्चुगल वगैरह क्या ये बड़ी टीमें नहीं है, इनकी कोई सेसू नहीं हो सकती। जर्मनी शर्मनी जो है यार, स्पेन स्पून पैसा भी है, टीमें भी बड़ी। और हमारी जरा इधर हालतें देखेंगे, हर कोई जो है प्लेयर है कि टीम है कि मतलब प्लेयर्स भी उठ के जो है वो ICC को गालियां दे रहे हैं जो उसके अंडर नहीं। तो और ये इनकी क्या कोई वक़्त होगी या क्या कोई स्ट्रेंथ होगी। मैं लिटरली बताऊं, मुझे लग रहा है ये जय शाह के जाने से, हमें तो ये लग रहा है कि यार पाकिस्तान के बुरे हालात हो जाएंगे कि इंडियन आ गया है। मुझे लग रहा है कि जय शाह के जाने से थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। को थोड़ा होल्ड शोड आना पड़ेगा कि भाईजान थोड़ा सा जो है थोड़े से खड़े हो जाओ। किसी वजह से हम लोग इधर बैठे हुए हैं, हम लोग जो है वो गवर्निंग बॉडी हैं इस पूरे क्रिकेट की। शायद ये बेहतर ही हो जाए, कोई सिस्टम ही वो बेहतर बना दे। खैर भाई सोचो कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर से ये पूछा होता
पाकिस्तानी प्लेयर्स ने क्या जवाब देने थे उनके, तो आपस में जो वो गालियाँ उन्होंने वो भी जो है मोड़ के कर देना था कि बाबर की कप्तानसी का पूछ लो कि कप्तानसी किसकी बेहतर है और कवर ड्राइव किसकी बेहतर है, इस किस्म के क्वेश्चन पूछो ताकि हम इन्हीं की आखिरी ओवर आप किसको देंगे, बुमराह को देंगे कि नसीम को देंगे। मैं नसीम को दूंगा। उस मासूम ने और क्या कहना, उसने नसीम को ही दे रहा है। बवूमे से पूछोगे वो थोड़ी कहेगा कि मैं अपनी बवूमा और दूसरी तरफ वो साउथ अफ्रीकन, वो ये कहेंगे यार मैं बवूमे को ही दे दूँ। नहीं खैर वो तब बोल देंगे कि बुमराह को, बट कप्तान है अपनी टीम का भाई, और क्या बोले और किसका नाम ले, उसने तो अपने बंदे का ही नाम लेना है। फिर बाद में अगर वो ना ले तो तभी कहना था कि अपने यंग बच्चे का जो है वो कॉन्फिडेंस तोड़ दिया कप्तान ने। खैर दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपका सब ये जो टीम हमने अनाउंस कर ली है इसके बारे में क्या ख्याल है, पाकिस्तान की जो टीम आ रही है और फिर जो साउथ अफ्रीका की स्पिनर डाल दिए हैं उन्होंने, सारे पेसर डाल दिए हैं, उससे क्या लग रहा है कि किस किस्म की पिच होगी और हमारी क्या हालत होगी पिच के बीच में, नीचे कॉमेंट्स में बताइएगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।